आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग आर मेड क्वार्टरली। कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वो कर रहे हैं कि जब ड्राइंग क्या करें क्वार्टरली वो कहते हैं। तो देखो पूरे साल में क्वार्टर कितने का होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। और पूरे साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, जैसे देखो मैंने बनाया हुआ फर्स्ट क्वार्टर क्या गया, 1 जनवरी टू 31 मार्च, फर्स्ट अप्रैल टू 30 जून दूसरा, 1 जुलाई टू 30 सितंबर तीसरा, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर फोर्थ क्वार्टर आ गया। ठीक है, अब हम क्वार्टर के हिसाब से तो हमारे पूरे उसमें कितने क्वार्टर आ गए, 4 क्वार्टर आ गए। ठीक है, तो हमने इन द बिगनिंग, इन द मिडल, इन द एंड। ठीक है, तो एवरेज पीरियड निकाला, वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2। तो पहला क्वार्टर जैसे 1 जनवरी को क्वार्टर स्टार्ट हुआ, तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगनिंग कब हुआ, 1 जनवरी। कितने महीने बच गए, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग के 12 महीने, और लास्ट और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब किया हमने, बिगनिंग ऑफ द एंड वाले क्वार्टर में। तो एंड वाला क्वार्टर कब है, 1 अक्टूबर को की ना। तो कितने गए, उसके बाद 1 अक्टूबर का 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बच गए, ओवर 2 7 नवंबर पड़ा। उसका इन द मिडल बीच वाले क्वार्टर में, तो बीच क्वार्टर का बीच कब हुआ, देखो 1 जनवरी और 15 फरवरी को। 15 फरवरी को जो है इसका क्वार्टर का आधा हुआ। ठीक है, तो 15 फरवरी के बाद कितने महीने बच गए, 10.5 महीने ना। और लास्ट कब किया हमने, एंड वाले क्वार्टर का आधे में, तो 1 अक्टूबर नहीं, और हमने 15 नवंबर को। तो उसके बाद 1.5 महीना बच गया। ठीक है, ये और 6 मंथ आ गया। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर का एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को की, तो किसके मार्च के बाद कितने 9 महीने बचे। और लास्ट वाला हमने किया 31 दिसंबर को, कितने महीने बचे, 2 महीने, 0 महीने, ये आ गया 4.5। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ओवर। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 आपने पूछा हुआ कि सर देखो कैसे करना है। तो इसमें ड्राइंग का रेट जो 8% दिया गया, आनंद क्या करता है 5,000 रुपये विड्रॉ करता है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड प्रकाश जो है 3,000 रुपये विड्रॉ करता है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग आनंद की आगे देखो 5,000 को, कितने क्वार्टर हैं टोटल, 4 है ना। 5,000 मल्टीप्लाइड फॉर 20,000 है। इन द बिगनिंग एवरेज पीरियड वो मैंने ऊपर करवा दिया, 12 + 3 ओवर 2, 7.5 मंथ बने। और 20,000 मल्टीप्लाई 7.5 ओवर 12, और पी 1,000। उसी प्रकार प्रकाश क्या करता है, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड मैंने ऊपर बता दिए हैं आपको, 9 + 0 ओवर 2, 4.5 मंथ बने। टोटल ड्राइंग कितनी बनी, 3,000 कर रहा है, और 4 क्वार्टर हैं, 12,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 मल्टीप्लाई 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई 4.5 ओवर 12 आ गया 360 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, ये आपकी आ गई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाई पी क्यू एन है। देखो इसने बोला हुआ है कि कैपिटल को 40,000, 30,000 है और 30,000 है। ठीक है, वेतन लेते हैं 6,000 और 4,000। क्यू की इज इंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 6,000 है, आर को 4,000। ठीक है, और बोलता है कि इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट है, और ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑफ द डिविजिबल प्रॉपर्टी पी इज इंटाइटल्ड 50। देखो पी क्या करता है, बोलता है कि जो उसका प्रॉफिट जो डिवाइडेशन के लिए उसका, देखो 50%, 10,000 का 50% पी लेता है, और क्यू 30% लेता है 10,000 का, और आर 20% लेता है। ठीक है, और बाकी का जो प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। और बोलता कि देखो सैलरी से बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले 21,000 रुपये का लाभ था, तो सैलरी के बाद है ना। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी नहीं लेनी है, सीधे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 2,000, 1,500, 1,500, और प्रॉफिट 21,000 है। अब सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट तो सैलरी नहीं किया जाए। अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, देखो पहले 10,000 का, मतलब 50% ये लेगा, 30% ये लेगा, 20,000। देखो 21,000 में 5,000 गया, कितना रह गया 16,000। तो 10,000 ऐसे करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 50 ओवर 100, 10,000 का 30% ये ले रहा है 20 प्लस। अब बाकी बचा 6,000, 6,000 का इक्वल कर रहे हैं,
तो एक कल कैसे बनी रेशियो, 1:1:1, यानी कि 1 पी ले रहा 1/3, टोटल 3 हो गया ना, 7,000, 6,000 का 1/3 5,000, 1/3 4,000 और 16,000। ठीक है, बाकी इसका आपने जो कैपिटल अकाउंट है आपने इसका खुद बनाना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करें, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ये निकलता है अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ओवर अंडर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अगर बाई चांस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ली जाती है, ऐड जो पार्टनर ने ड्राइंग की है उसको ऐड, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको ऐड किया जाएगा, लेस पार्टनर की जो सैलरी और कमीशन है उसको लेस किया जाएगा, और पार्टनर्स जो प्रॉफिट में उसका शेयर है, ठीक है, उसको लेस कर दिया जाएगा और ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। अब ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड आउट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जो दी जाती है वो प्रॉफिट में से दी जाती है। ठीक है, इसको कभी लॉस में से नहीं दिया जाता। आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट बी अलाउड इन द केस ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस में से नहीं दी जाती है। ये बोलता पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन है आपका, ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि देखो इसने बोला हुआ जब इफ द पार्टनरशिप इज साइलेंट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 15,000। ठीक है, तो बोला पार्टनरशिप डीड जो साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ली जाएगी, तो हमने सीधा किया 15,000 प्रॉफिट लिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसको डिवाइड कर दिया है। इन्होंने रेशो दी हुई है 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि सेकंड केस में बोलते हैं पार्टनरशिप डी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड लॉस इज फॉर द ईयर। अब देखो लॉस हुआ है तो लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी ना, तो देखो अब लॉस बाय लॉस ऑन पार्टनर। ठीक है, कितना है टू लॉस कितना है 12,000 है ना लॉस। ठीक है, अब लॉस में डिवाइड क्या दिया जाएगा 2/3 और 1/3 में 8,000 4,000। अब केस थर्ड में बोल रहा है ये द पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% फॉर द प्रॉफिट ऑफ द 15,000 प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 6% है। तो जैसे आप पहले निकालते बाई प्रॉफिट में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 निकल गई और 3,600, देखो 6% के हिसाब से 1,00,000 पर 6% 6,000 और 60,000 पर 6% 3,696 आ गया, ये प्रॉफिट वहाँ से ट्रांसफर किया। केस 4 में बोल रहा है ये द पार्टनरशिप डी प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम ऑफ द प्रॉफिट, मतलब पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है 6%, बोलता है प्रॉफिट कितना है सिर्फ 6,000 है, प्रॉफिट कितना है 6। तो मैंने बोला कि जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो करना पड़ेगा, तो 6,000 है। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारी देखो यहाँ पर 9600 बन रही है, ज़्यादा बन रही है ना, तो हमने जो 6,000 है उतनी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेनी है 6,000 में से, तो 6,000 है टोटल प्रॉफिट में से लें तो बाकी की रहने देनी 6,000 मल्टीप्लाई। अब देखो इसके लिए हमारा जो रेशो बनेगी वो कैपिटल वाली बनेगी, तो कैपिटल देखो ए की कितनी है, ए की बी की, ए की है 1 लाख, बी की है 60,000। अब इसकी रेशो बनाओ 3:4 3:4 कट गई ना आपस में 10:6। ठीक है, तो मैंने 10 डिवाइड बाय टोटल आ गया 16, 3,700 6/16 आपका आ गया ये 2,250। ठीक है, तो 6,000 ये आ गई। अब केस 5 में क्या बोल रहा है, केस 5 में बोल रहा है इफ द पार्टनरशिप डी प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम इवन इफ इन्वॉल्व द फर्म इज हैड लॉस टू प्रॉफिट, बोला कि पार्टनरशिप कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, अगर आपको लॉस भी हो जाता है तब भी आपने पूरी की पूरी कैपिटल देनी है। ठीक है, तो ऐसा बोला हुआ, तो प्रॉफिट इसने 6,000 बोला हुआ है। अब लॉस की स्थिति में भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और बाकी लॉस जो है ट्रांसफ़र कर दो इनकी उसी रेशो में 2/3 और 1/3 2:1 में 2,412 से 3,600 रुपये आ गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन।